यदि बहुपद p ऑफ x बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू में x और माइनस का 1 का शून्यक 1 है तो a का मान ज्ञात करें। यानी कि इस सवाल में हमसे a का मान पूछा गया हुआ है। तो चलिए दोस्तों a का मान निकाल कर दिखाते हैं। देखिए शून्यक कितना दिया गया है, तो याद रखना भैया शून्यक कितना दिया गया है, शून्यक 1 दिया गया है। कितना दिया गया है, 1 दिया गया हुआ है, दिया गया हुआ है। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, यानी कि x का मान जहां कहीं भी रखेंगे 1 ही रखेंगे, क्योंकि शून्यक 1 दिया गया था इसी 1 को यहां पे लिखा है। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या है, तो p ऑफ x इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इंटू में a माइनस 1 इंटू में x और माइनस का 1 दिया गया हुआ है। तो p इंटू 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 3 a माइनस 1 और इंटू में x है और x का मान 1 है तो 1 रखा जाएगा यहां, है ना। अब दिस इंप्लाइज a इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और माइनस 3 इंटू में ध्यान देना 1 गुने a तो a ही होगा और 1 गुने माइनस 1 तो माइनस 1 ही होगा और माइनस का 1। ठीक है, अब ध्यान दें a गुने 1 तो क्या होगा a और माइनस 3 गुने a तो क्या होगा माइनस 3a होगा ना भाई। अब ध्यान दें माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस और 3 गुने 1 तो क्या होगा 3 और माइनस का 1। अब भैया a में से 3a घटा रहे हैं। सबसे पहली बात कि यह तो छोटी संख्या हो गई और ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से घटा लीजिए, 3a में से 1a घटाइएगा तो 2a बचेगा। लेकिन ध्यान दें कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो चिन्ह माइनस का लेंगे और क्या आ जाएगा 2a। ठीक है, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बराबर का 0। ठीक है, बराबर का क्या चलते रहेगा 0 चलते रहेगा। अब ध्यान दें भैया ये जो 2 है 2a रहने देते हैं और इस माइनस 2a को उस तरफ लेके चल जाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 2a और फिर पलट के लिख लेते हैं 2a बराबर 2, तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 2 बट्टा 2, काट दीजिएगा कितना आएगा 1। यानी कि a का मान निकालने के लिए कहा गया था और आपने a का मान निकाल लिया। ठीक है, नोट करें, नोट कर लीजिए।